नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है नागरिक यानी पॉलिटी को प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिसमें राज्य व्यवस्था के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को देर न करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत कब किया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत कब किया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारत का सर्वोच्च कानून जो है भारत के संविधान को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो भारत का संविधान सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। चलिए विचार करते हैं। अभिकथन कहता है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। बिल्कुल सही दिया गया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता था। ये भी सही है। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत संविधान का निर्माण हुआ था किस तहत? तो संविधान सभा के 1946 में जो है अंतर्गत जो है ये संविधान का निर्माण किया गया था। किसके तहत? तो आपका इसका राइट आंसर कैबिनेट मिशन के तहत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिशन के तहत। नेक्स्ट दिया गया कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह कई संविधानों का मिश्रण है। बिल्कुल सही दिया गया है। ये जो कई संविधानों का मिश्रण है, अमेरिका जो है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा, रूस हो जाएगा, ये सभी जो है कई देशों का संविधानों का मिश्रण है और ये बनाया गया भारतीय संविधान। और भारत का संविधान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन देखा जाए तो यह 1946 में किया गया था। कब? 1946 में। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? संविधान सभा ने किस दिन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों का कार्यान्वयन हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान के किन उपबंधों का कार्यान्वयन किया गया था? तो नागरिक, निर्वाचन और अंतरिम संसद का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था तो दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में, यानी कि 11 दिसंबर हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था, ध्यान रखिएगा। और 9 दिसंबर को जो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी के रूप में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों को नियुक्ति को अनुमति दिया? तो किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों को नियुक्ति को अनुमति दिया? तो ये हो जाएगा आपका 1853 का चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि इनमें से किसने जो इस विचार को व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना कि इसे दोहरी राजनीति कहा जाता है? तो ये कहा था बी आर अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट बी आर अम्बेडकर ने कहा था। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? तो पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था 1909 में। 1909 में जो है मुस्लिमों को लिए पृथक निर्वाचक मंडल का आयोजन किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रोफेसर केसी वेयर के अनुसार भारतीय संविधान क्या है? तो प्रोफेसर केसी वेयर के अनुसार देखा जाए तो भारतीय संविधान जो है अर्धसंघीय है। क्या है? अर्धसंघीय है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। ये जो कब से मनाया जा रहा है? तो 2015 से मनाया जा रहा है। ये भी ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो एम.एन. राय के द्वारा जो है सबसे पहले भारतीय संविधान का विचार दिया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट है, एम.एन. राय के द्वारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन किए थे? तो इसकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी के रूप में। और जब अस्थायी कहेगा तो 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था अस्थायी के रूप में। और वह अस्थायी के रूप में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक के अध्यक्ष किए थे। कितने वर्षों यानी कि लगभग के कितने वर्षों जो है कि विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान को हस्ताक्षर किया गया था? तो देखा जाए तो 3 इसका 4 हो जाएगा 3 बरस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 इसका रहेगा 3 बरस। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि संविधान सभा के प्रारूप कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष सभी लोग जानते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया था? यह उद्देश्य प्रस्ताव जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो था यह 13 दिसंबर 1946 को लाया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने जो उद्देश्य के कथन को प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य के कथन कौन लाया था? तो ये लाया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि इनमें से कौन जो है भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे? तो मसौदा समिति के सदस्य कौन थे? तो ए.बी. ठाकर को बनाया गया था, ए.बी. ठाकर को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि इसका कारण यह है कि इसी दिन देखा जाए तो कांग्रेस ने इसी तिथि को जो है 1930 में जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए जो 26 जनवरी को जो है लागू करने के लिए निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों के नीचे एक अभिकथन दिया गया उस पर विचार करना। चलिए इस पर विचार करते हैं। तो दिया गया है कि अभिकथन कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक क्या है? लोकतांत्रिक देश है। तो बिल्कुल सही है। भारत का अपना एक संविधान है, बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन कब किया था? तो मसौदा तैयार करने के लिए मसौदा समिति का गठन जो है यह 29 अगस्त 1947 को किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें कुल खर्च देखा जाए तो लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ था संविधान बनाने में, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा ने उपाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। कौन? एच.सी. मुखर्जी। 1947 से पहले भारत जो है 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 1947 से पहले भारत को 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर होगा स्वतंत्रता दिवस कहते थे। स्वतंत्रता दिवस जब आज़ाद हो गया जब 1947 के बाद, तो फिर हम लोग जो है इसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। तो ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले किया गया था कहाँ पे? तो भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली का जो सबसे पहले देखा जाए तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1919 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस निर्णायक ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? तो किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यानी केशवानंद भारतीवाद में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित किया गया था? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? यहाँ पे अंगीकृत किया गया है, तो अंगीकृत किया जाएगा तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था। और लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो यह आधारित था विनिमय अधिनियम 1773। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो सभी लोग जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषता की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? ये कथन कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो देखा जाए तो गणतंत्र का मतलब कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाना, ये जो गणतंत्र का मतलब होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत संविधान इसलिए गणतांत्रिक है क्योंकि, तो भारत का संविधान इसलिए गणतांत्रिक है ताकि देखा जाए तो इसका हो जाएगा कि इसमें कोई भी वंशानुगत घटक नहीं है। इसमें क्या है कि कोई भी वंशानुगत घटक नहीं है, इसीलिए ये भारत का संविधान जो है गणतांत्रिक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों, यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया सूची को, चलिए इसको मिलान करते हैं। तो ग्राम पंचायत का गठन कितना में दिया गया है? तो ग्राम पंचायत का गठन जो अनुच्छेद 40 में दिया है, कितना में? 40 में। आगे देख समान नागरिक संहिता, तो समान नागरिक संहिता क्या कहता है? अनुच्छेद 44 में। न्यायपालिका और जो है कार्यपालिका का पृथक्करण, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण जो कितना में दिया गया है? तो अनुच्छेद 50 में दिया गया, अनुच्छेद 50 में। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास जो कितना में दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास देखा जाए तो कितना में दिया गया है? तो आपका बच गया, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति का पुरस्कार दिया गया आपका देखा जाए तो अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 में दिया गया है। और कृषि एवं पशुपालन दिया गया है अनुच्छेद 48 में, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा विषय सम्मति सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। तो सही उत्तर होगा शिक्षा जो है इस सम्मति सूची में शामिल किया गया है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो सी हो जाएगा 1951 में किया, 1956 में किया गया था। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन जो है 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न शब्द पर विचार कीजिए, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ए हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद ए, फिर डी, फिर बी। दोहरी नागरिकता का लक्षण क्या है? तो दोहरी नागरिकता का लक्षण होता है कि संघात्मक शासन। क्या? संघात्मक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्रशासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख की जो कोई विधायिका नहीं है। जब जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजन किया गया था और विभाजन करने के बाद केंद्रशासित प्रदेश बना था, तो लद्दाख में कोई भी विधायिका नहीं है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो यह जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर जो है भारत की न्यायिक प्रणाली आधारित है। भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर 20 का रहेगा 5वीं अनुसूची में। संविधान सभा किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित किया है? तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है भारतीय भाषाओं की सूची को सम्मिलित किया गया है? ये जो है 8वीं अनुसूची में। किसमें? 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर देखा क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। इसमें जो है 22 भाषा को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से संघीय शासन की पर एक प्रमुख विशेषता है। तो संघीय शासन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो केंद्र और राज्य अपनी शक्तियाँ जो है संविधान से प्राप्त करता है। केंद्र और राज्य अपनी शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करता है? तो संविधान से। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 11वीं अनुसूची में देखा जाए तो ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। ग्रामीण खेल जबकि पुस्तकालय, ईंधन और चारा और तकनीकी प्रशिक्षण शामिल है। तो ग्राम पंचायत में देखा जाए तो 11वीं अनुसूची में जो है ये जो है कुल कितने विषय दिए गए? 29 विषय शामिल है। कितने? 29। और 12वीं अनुसूची में जो है कुल 18 विषय शामिल है जो नगर पालिका में है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती किसके द्वारा? तो भारतीय नागरिकता जो है किसके द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं?
तो भारतीय बैंक में धन जमा करके जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जानवरों के प्रति जो है क्रूरता और रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ये रखा गया सम्मति सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम के लिए जो संविधान की जो सम्मति सूची में रखा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडी किसने कहा था? तो राजनीतिक कुंडी जो था कहा था के एम मुंशी ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, के एम मुंशी ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा धारा 170 के तहत जो है भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह धारा 170 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा जो है का विचार कहाँ से लिया था? तो संघीय ढांचा का विचार जो था एक कनाडा से लिया था। कहाँ से? कनाडा से। तो ध्यान रखिएगा। अमेरिका से जो क्या लिया था? तो मौलिक अधिकार लिया गया था अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो भारतीय संघ का 28वां राज्य था? तो सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन था? तो सही उत्तर देगा झारखंड था। क्या? झारखंड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होती है? आपको बताना है कि भारत के यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारत के जो है किस संविधान के अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता होता है? तो आपका इसका राइट निकल जाएगा। तो अनुच्छेद जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया दिया कितना अनुच्छेद में? तो दिया गया 368 में दिया गया। तो ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 368 में जो भारतीय संविधान को संशोधन करने की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया है? तो भारत को जो है एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि आर्थिक रूप से पिछड़ों EWS को आरक्षण देने हेतु संविधान की किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया है? तो संविधान के कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती किससे? तो संविधान की प्रस्तावना जो है हम भारत के लोग से प्रस्तावना से आरंभ होती है। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है किसके द्वारा? तो संसद के साधारण बहुमत से जो है भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जो समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। कब? तो 1976 में जोड़ा गया था। कब? 1976 में। ये ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो किया गया था समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता को जो मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था, इसको जो बाद में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है यह समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता अखंडता सबको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1900 कितना में? तो 76 में। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना को वर्णित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए एकात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ई दे रहा है, तो इस पर एकात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए जो है कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत के द्वारा हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा। और 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को जो है 300 की कम में रखा गया था। ध्यान रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को हटा करके जो है 300 के कम में रखा गया था।
आगे देखते हैं फिर मिलान करने को दिया गया, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। दिया गया कि संघ सूची, तो संघ सूची जो है ये आपका हो जाएगा, इसमें 97 जो दिया गया था, 97 प्रविष्टियाँ दिया गया था संघ सूची में। और जो राज्य सूची में कितना था, तो राज्य सूची में था 66 प्रविष्टियाँ और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ था, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समझ समान था, तो किस देश से संविधान से लिया गया है, तो यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से कानून के समझ समानता। कानून के समझ समानता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है, तो भूमि सुधार जो किसके अंतर्गत आता है, तो यह राज्य सूची के अंतर्गत भूमि सुधार आता है, राज्य सूची के अंतर्गत। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है 11वीं अनुसूची को जो है 243 जी द्वारा कितने विषयों को पंचायतों में प्रशासनिक नियंत्रण दिया गया है, तो कुल 29 विषयों को जो है ये दिया गया। कितने विषय, 29 विषय। और जो है नगर पालिका में कहेगा तो नगर पालिका में 18 विषय शामिल है और ग्राम पंचायत में 29 विषय है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल से संबंधित है, जो 1985 में जोड़ा गया था। कब, 1985 में 52वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि 21 जनवरी 1972 को डैश गठन किया गया था किसका, तो 21 जनवरी 1972 को देखा जाए ये मेघालय का गठन किया गया था। किसको, मेघालय का। निम्न में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया था, तो देखा जाए तो तेलंगाना राज्य को जो हाल ही में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 2 जून 2014 को बनाया गया था। कब, 2 जून 2014 को। एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया था। तो यह जगह कैमा, तो 29वां राज्य बनाया गया था उस समय। ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर होगा। वर्तमान में जो है भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो ये ध्यान रखेगा 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न है कि 1949 में भारत का हिस्सा बना था, तो 1949 में भारत का हिस्सा कौन बना था, तो त्रिपुरा बना था। ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर जाएगा। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कहाँ से लिया गया है, तो संघ की अवधारणा जो है यह कनाडा से लिया है। कहाँ से, कनाडा से, ये ध्यान रखिएगा। आयरलैंड से जो है राज्य के नेतृत्व सिद्धांत लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया एकात्मक व्यवस्था, और जो है यूएसए से लिया गया मौलिक अधिकार, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है, तो भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है तो ऑप्शन नंबर होगा डेनमार्क। डेनमार्क से कुछ भी नहीं लिया गया, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य जो है आपका कहाँ से लिया गया है, यह रूस से लिया गया, यानी कि सोवियत संघ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर सोवियत संघ से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों बताना है कि जर्मनी के संविधान से कौन सा लिया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकार का निलंबन जो है ये जो है कहाँ से लिया गया, जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो भारत में पंचवर्षीय योजना का जो है प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा यूएसएसआर से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान में अंगीकार किया गया था, तो मौलिक अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से दोस्तों देखा जाए तो क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया था भारत में संसदीय प्रणाली लिया गया है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, और एकीकृत नौकरशाही की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, और राष्ट्रपति की शक्तियाँ भी ब्रिटेन से लिया गया है। गणतंत्र होने की व्यवस्था जब फ्रांस से लिया गया, ध्यान रखिएगा, गणतंत्र होने की व्यवस्था कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो रूस से लिया गया है, और आपातकालीन शक्ति कहेगा तो जर्मनी से लिया गया है। आपातकालीन शक्ति कहाँ से, जर्मनी से। और संघीय ढांचा कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। और भारत राज्यों का संघ है, ये भी कनाडा से लिया गया है। और जो अवशिष्ट शक्ति भी ये कनाडा से लिया गया है। और देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो भी ऑस्ट्रेलिया से। अगर खाली प्रस्तावना कहेगा
तो अमेरिका से, और भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। और राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। ये दोस्तों कुछ जो है संविधान के स्रोत थे जो लिए गए थे। आगे देखते हैं कि भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से लिया गया है। तो संसदीय सरकार की अवधारणा अभी मैंने बताया कि कहाँ से लिया गया, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर देगा बी हो जाएगा, इंग्लैंड से लिया गया, इंग्लैंड से। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल नीति निषेधत्व की अवधारणा किस देश से संविधान से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निषेधत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से, आयरलैंड। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेश संविधान से लिया गया है, तो विधि शासन की संकल्पना जो है यह इंग्लैंड से लिया गया, यानी कि यूके से, इंग्लैंड से। भारतीय संविधान में विधि पूर्ण शासन की विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है, तो विधि पूर्ण शासन कहेगा तो यह लिया गया इंग्लैंड से। देखा जाए तो इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से लिया गया है, तो भाईचारे की भावना जो है ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राजभाषा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश ने अपनाया था, तो यह अपनाया था दक्षिण अफ्रीका, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपातकालीन अभी मैंने बताया कि जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से, जर्मनी से। और जो है कनाडा से क्या लेगा, तो संघीय ढांचा लिया गया, कनाडा से लिया गया है। और राज्यों का संघ है, ये भी कनाडा से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से जो है एकल नागरिकता जो लिया गया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति के महाभियोग लिया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जो है निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है, तो समाजवाद शब्द जो है रूस की क्रांति से लिया गया है, रशियन, ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर, रशियन क्रांति से। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था, तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन देखा जाए तो 1900 जो कब हुआ था, तो 1960 में किया गया था। कब किया गया था, 1960 में किया गया था, ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1960 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ है, तो ये अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत यानी कि अर्थात जो है इंडिया जो है राज्यों का संघ है, तो ये ध्यान रखिएगा। तेलंगाना भारत का कैवा राज्य बना था, तो तेलंगाना जो भारत का 29वां राज्य बना था 2 जून जो है 2014 को बना था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो केंद्र शासित प्रदेश से देखा जाए तो भाग जो है 8 जो है ये संबंधित है, भाग 8। अगर भाग 8 जो है ये केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा। अगर जो है अनुसूची 8 का था तो अनुसूची 8 में जो है भाषा दिया गया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भाग दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर के लिए जो है विशेष राज्यों के लिए प्रावधान दिया गया, जम्मू कश्मीर के लिए 35A में। हमारे देश में राज्यों की संख्या कितना है, हमारे देश में राज्यों की संख्या कितना है, तो 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सन किस वर्ष जो है उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है, यह हुआ था 1950 में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 371A में जो है नागालैंड राज्य के लिए जो विशेष प्रावधान किया गया है, नागालैंड राज्य के लिए। सिक्किम जो है कब भारत का एक राज्य बना था, तो सिक्किम भारत का राज्य बना था कब, तो ये हो जाएगा 1975 में। कब, 1975 में जो है 36वां जो है संशोधन के तहत जो है इसको अपनाया गया था, 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में, 1975 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था,
तो अभी हमने देखा कि जो है तेलंगाना जो है 2014 में 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना था। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि वर्तमान समय में जो है यहाँ से मूल अधिकार और राज्य के नीति तत्वों के मूल कर्तव्य को देखेंगे। वर्तमान समय में जो है निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है तो सही उत्तर होगा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये पहले था लेकिन इसको हटा करके जो है 300 के क में रख दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। एकात्मक शासन व्यवस्था के निम्न लक्षणों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो सी, केंद्र द्वारा इकाइयों को समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51A का क्लॉज के कब जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51A का क्लॉज के कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था संविधान के 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51A जो है एक क्लॉज के जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे, तो शामिल किए गए थे भाग कितना में? तो सही उत्तर भाग 3 में शामिल किया गया मौलिक अधिकार, ये ध्यान रखिएगा। और मौलिक का तब कहेगा तो भाग 4 के क में, और भाग 4 में क्या है? तो नीति निषेधता तो यानी कि डीपीएसपी दिया गया है। किस संशोधन के तहत जो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। कब? तो 1976 में। 1976 में 42वां हो जाएगा, और 44वां कब हो जाएगा? तो 1978 में 44वां हो जाएगा। 52वां कब हो जाएगा? तो 52वां आपका हो जाएगा 1985 में हो जाएगा, और जो 86वां कब हो जाएगा? तो 2002 में हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि नीता का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो नीता का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस में कहा था। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस में जो कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि नीता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित मूल अधिकार में से किस संवर्ग में अस्पृश्यता यानी छुआछूत दिया गया है? तो आपका इसका राइट है समता का अधिकार। अनुच्छेद जो समता का अधिकार में दिया गया है, अनुच्छेद कितना है? तो 17 हो जाएगा, 17 के तहत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है? यह प्रदान करता है अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। मौलिक अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। कब? तो संपत्ति के अधिकार को जो 1978 में, कब? 1978 में समाप्त कर दिया गया था। कब? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत। और इसको रखा कहाँ गया था? तो 300 के जो है क में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जो है संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? तो दिए गए सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य सुधार करना, ये 39 में, अनुच्छेद 39 में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्र साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो यह हो जाएगा सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से। सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है इंद्र साहनी बनाम भारत संघ, ये ध्यान रखिएगा। परमादेश की रीट जो है किसके विरुद्ध नहीं हो सकता है? तो परमादेश इसको जो है मंडमस कहते हैं। ये जो रीट किसके विरुद्ध नहीं हो सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध परमादेश लागू नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि संसद, स्थानीय प्राधिकरण, न्यायालय एवं प्राधिकरण के विरुद्ध जारी कर सकते हैं। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो पोस्टमार्टम किसको कहते हैं? तो उत्प्रेषण को कहते हैं। उत्प्रेषण जो है रीट है जिसको जो पोस्टमार्टम के नाम से भी जानते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा था? यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारत का जो डीपीएसपी जो है ये भारत का सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे
भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है संविधान की प्रस्तावना को कहा गया, संविधान की प्रस्तावना को, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिषेध रिट जो है ये किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकता है? तो प्रतिषेध रिट जो है यह कार्यकारी निकाय के विरुद्ध जारी नहीं कर सकते, कार्यकारी निकाय के विरुद्ध। रिट ऑफ को वारंट को दायर किया जा सकता है, तो रिट ऑफ द को वारंट को दायर किया जा सकता है किसके द्वारा? तो सही उत्तर देगा किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे पीड़ित हो या नहीं हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। एबी डायसी के अनुसार भारत में विधि का शासन किसमें निहित है? तो एबी डायसी के अनुसार भारत में विधि का शासन किसमें निहित है? तो सही उत्तर देगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। विधि के नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? तो विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। विधि का शासन का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों विधि के शासन का मतलब देखा जाए तो हो जाएगा कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से बचना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। किसी कार्य को अभिलंब कराने के लिए न्यायालय से किन विशेष लेखों को जारी करने की याचिका की जा सकती है? तो जारी किया जा सकता है परमादेश में। परमादेश में जो है किसी कार्य को जो है अविलंब कराने के लिए न्यायालय से जो विशेष लेखों को जारी किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा परमादेश के अंतर्गत। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है? तो सही उत्तर देगा राज्य की सुरक्षा के आधार पर नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अनुच्छेद 19 जो है यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखा जाए तो कौन सा सही नहीं है? तो आपका इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विदेश जाने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये गलत दिया गया। विदेश जाने का अधिकार अपना मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस में दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद जो है 32 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या देगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। पदबंदी प्रतिरक्षण संबंधित है किससे? तो पदबंदी प्रतिरक्षण जो किससे संबंधित है? तो सी इसका राइट है, विधि व्यवस्था से संबंधित है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा रिट लागू होती है? तो किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा रिट लागू होता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। नागरिक जो है अधिकार लागू करने के लिए जाना जाता है, तो नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना जाता है तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको जो संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दिया जाता है? तो संविधान द्वारा जब मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दिया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए डीपीएसपी सिद्धांत यानी कि नीति सिद्धांत जो है निम्न में से कौन सा सूची से संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 इसमें कथन दिया गया है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये जो है गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, और जो है और क्या है? तो फिर हो जाएगा अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये भी गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो 1 और 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न दिएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों से उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों को उपलब्ध है, तो सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है ये संविधान के गैर नागरिकों को उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य
प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो सही उत्तर देगा शिक्षा का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। विधि सूत्रक संबंधित है किससे? तो विधि सूत्रक जो है ये दोहरा खतरा से है। किससे? दोहरा खतरा से संबंधित है। निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? तो मौलिक कर्तव्य देखा जाए तो हमारी मिली जुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को जो है संरक्षित करना, महत्व प्रदान करना, ये हमारी जो है मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारण किया गया था किसके द्वारा? तो मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है तो सही उत्तर देगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान का एक नया अध्याय जोड़ा गया था किसको? तो जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन में 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मौलिक कर्तव्य के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया? तो ये कहा गया था अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। अनुच्छेद 32 को कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं? तो मौलिक अधिकार देखा जाए तो यह अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो मूलभूत अधिकार नहीं है तो संपत्ति का अधिकार जो मूलभूत अधिकार नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक के लिए अधिकारों से भिन्न है? तो सही उत्तर देगा निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर देगा। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है तो सही उत्तर देगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर देगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर देगा। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था देखा जाए तो किसके अंतर्गत किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किया गया पंचायती राज की व्यवस्था। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो कारखानों में बच्चों को जो है नहीं जाने का प्रतिषेध करता है तो अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार को किसने शासनकाल में निकाल दिया गया था? यह निकाला गया था कब? तो 1978 में निकाला गया था। तो 1978 में किसका शासनकाल था? तो मोरारजी देसाई का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, यहाँ से अनुच्छेद एवं अनुसूची देखेंगे। तो किस अनुच्छेद में अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा या फांसी या स्थगन की सजा को कम कर सकता है? ये अनुच्छेद 72 का तहत है राष्ट्रपति किसी को क्षमा को माफ या क्षमा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मति सूची के अंतर्गत आता है? तो सम्मति सूची के अंतर्गत देखा जाए तो 1 जो है सम्मति सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर है 1। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में शामिल है? तो शामिल किया गया सम्मति सूची में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा को भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत रखा गया? तभी मैंने देखा कि सम्मति सूची में रखा गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इसमें से किस विकल्प से संबंधित है? तो अनुच्छेद में जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता दिया गया। क्या जी? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 157 में दिया गया है कि किस अनुच्छेद के तहत जो अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत प्रदान करते हैं। तो 21 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से
किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लेख किया गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 21 के ए में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार की व्याख्या किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 के ए में किया गया है। इसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन का सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता का प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में यह प्रदान किया गया है, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान किया गया अनुच्छेद 21 में। जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में जो जीवन के अधिकार को शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार से संबंधित है? जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 में। आपातकाल के समय किसी अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो कौन से अनुच्छेद को जो आपातकाल के दौरान जो है हटाया नहीं जा सकता, निलंबित नहीं कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं निलंबित कर सकते, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया दोस्तों, प्रश्न नंबर 164 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंघात या स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 20 के तहत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। अनुच्छेद 370 में मुख्य मसौदाकार कौन थे? इसके मुख्य मसौदाकार थे एन गोपालस्वामी अयंगार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? यह किया गया है अनुच्छेद 43 में, ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर देगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो यह अनुच्छेद 51 में जो है ये दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43(20) से संबंधित किससे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सहकारिता समिति से संबंधित है। किससे? सहकारिता समितियां से। भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है? तो व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में जो है ये जो सर्वोच्च न्यायालय जो है ये रिट जारी करता है, और जो सुप्रीम कोर्ट जो यानी कि जो होता है उच्च न्यायालय जो होगा अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इस अनुच्छेद के तहत जो भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 226 के तहत। अगर सर्वोच्च न्यायालय कहता तो अनुच्छेद 32 होता है, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा अनुच्छेद 56 भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 जो है इनमें से किसी से संबंधित है? 280 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग से संबंधित है। 280 कहेगा तो क्या होगा? वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। 173 दिया गया कि इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371(a) के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो नागालैंड को जो है अनुच्छेद 371(a) के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमा के फेरबदल इत्यादि का संबंधित वर्णन दिया गया है? तो अनुच्छेद 3 में दिया गया है। इसमें जो है राज्यों के गठन और सीमा में फेरबदल करने का अनुच्छेद 3 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर अनुच्छेद 3 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? तो 6ठी अनुसूची में देखा जाए तो कौन को नहीं है? तो हो जाएगा 4, अरुणाचल प्रदेश को नहीं किया गया है, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय को दिया गया। एक मेघालय हो जाएगा, मेघालय, यानी कि 4 राज्यों को जो है इस 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश को नहीं किया गया है। 44वें संशोधन 1978 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो यह किया है तो 300 को प्रभावित किया, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। भारतीय संविधान निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल,
को परिभाषित किया है? तो मनी बिल को परिभाषित किया अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 14 से 18 में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 14 से 18 में यह उल्लेख किया गया समानता का अधिकार, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 में जो है छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 देता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है? तो जोर दिया गया है अनुच्छेद 17 में तो छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता की प्रथा का उन्मूलन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो समानता की अवधारणा को जो अनुच्छेद 14 में परिभाषित किया गया, अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 2020 तक देखा जाए तो प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 448 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसमें अध्याय में विभाजित किया गया था। तो कितने अध्याय में विभाजित किया गया था? तो ये हो जाएगा 22 भाग में। अध्याय का मतलब होता है 22 भाग, यानी कि 22 भाग था भारतीय संविधान में। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर देगा। भारत के संविधान के लागू होने के समय इनमें से मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है 29 जो है यह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो यह जो है अनुच्छेद 40 हो जाएगा। कितना? अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर देगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंश सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंश सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो पंचायतों और स्थानीय निकायों के शासन का संबंधित प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट? तो बजट कहेगा तो 112 हो जाएगा। कितना? 112 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बजट जो है 112 में दिया गया वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो यह किया गया 263 में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो वित्तीय आपातकाल कहेगा तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, 360 में दिया गया। कितना में? 360 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे? संविधान संशोधन से। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 जो है संविधान की उसकी प्रक्रिया में संशोधन के लिए संसद की शक्तियों को सम्मिलित करता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 368 में क्या किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने संविधान के कितने भाग हैं? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, 25 है। देखा जाए तो 22 भाग है, इसमें जो है ए बी करके दिया गया है। जैसे 9 में क ख दिया गया है, फिर 14 में क दिया गया, इस प्रकार से 25 हो गए, लेकिन देखा जाए तो 22 ही हैं। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में राज्य के विधान परिषदों को गठन के लिए प्रावधान किया गया है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 169 में दिया गया है।
अनुच्छेद 169 में जो है राज्य के विधान परिषदों के गठन के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों को परिवर्तन के लिए रिट जारी करता है। तो किसके लिए कह रहा था उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय हो जाएगा यानी कि सर्वोच्च न्यायालय तो 32 के तहत, और उच्च न्यायालय कहेगा तो उच्च न्यायालय हो जाएगा 226 के तहत, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 जिसमें जो अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी परिवर्तित और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, ये तहत विशेष राज्य दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। फिर से देख लेते हैं दोस्तों, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्यों में जो है भारतीय संविधान के भाग 21 से जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी परिवर्तन और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने के संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तय किया गया हिमाचल प्रदेश को, किसको, हिमाचल प्रदेश को विशेष दर्जा प्रदान नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है। तो दूसरी अनुसूची कहेगा, याद रखिएगा, यह जो राष्ट्रपति के राज्यपालों मुख्य न्यायाधीशों उच्चतम न्यायालय के ये वेतन का प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 123 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लिंक के दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर करें। अगर दोस्तों अभी तक कम से कम 5 व्यक्तियों को जरूर शेयर करें व्हाट्सएप पे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।